मॉर्निंग स्टूडेंट। हर बार की तरह इस बार भी प्रोनाउन पर जो एक एक्सरसाइज आधारित है वो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। कॉमन एरर्स है तो यहाँ पर देखना है और समझना है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये, तो देखते हैं। हर बार की तरह देखिए यहाँ पर एक कोटेशन दिया है, लिखा है कि पॉवर्टी डज नॉट कम बिकॉज ऑफ द डिक्रीज ऑफ वेल्थ बट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ डिजायर्स। प्लेटो का ये प्लेटो की लाइन है, प्लेटो की पंक्ति है। कितनी सुंदर बात लिखी है। बातें देखिए बहुत अच्छी होती हैं, बड़ी गहरी भी होती है। चीज़ों विद्वान और फिलोसफर लिख गए हैं तो उनमें बहुत गहरा अर्थ होता है। कहते हैं निर्धनता धन की कमी के कारण नहीं आती है बल्कि इच्छाओं की वृद्धि के कारण आती है। मतलब कि गरीबी व्यक्ति की धन की कमी से नहीं होती है, हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं, इसलिए हमको लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम गरीब हैं। ठीक है, प्लेटो की बात है ये, जो कि सुकरात का एक बहुत बड़ा शिष्य था प्लेटो। शायद, मैं ज़्यादा दावे के साथ तो नहीं करा, लेकिन यह है कि वो शायद सुकरात का ही शिष्य था प्लेटो। खैर, अब आगे चलते हैं। पहला है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज एंड अलाउंसेस फॉर इटसेल्फ, नो एरर। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये आपका कलेक्टिव नाउन के रूप में प्रयुक्त नहीं किया गया है। मतलब यहाँ पर इनमें सदस्यों का बोध होता है, ये प्लूरल नंबर में है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बात समझ रहे हैं ना। हालांकि द बोर्ड को हम कह रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्टर्स का बोर्ड है, इसीलिए यहाँ पर देखो वांट वर्ब प्लूरल वर्ब का भी इस्तेमाल किया गया है। फैसिलिटीज़ एंड अलाउंस फॉर, तो जो जब हम यहाँ पर प्लूरल नाउन के रूप में व्यक्त कर रहे हैं तो ये हमारा जो इटसेल्फ लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स होना चाहिए। ये एक कठिन विषय है जिसको हमें समझना है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके साथ में शायद इट या इट्स या इटसेल्फ प्रयोग किया जाता है, वो शब्द मैं बता देता हूँ। जैसे फैमिली है, क्राउड है, गवर्नमेंट है, कमिटी है, जूरी है, ऑडियंस है, टीम है, पब्लिक है, फेडरेशन है। लेकिन इनमें भी हर समय नहीं ये चीज़ होती है। जैसे हम कहते हैं द टीम हैज़ शोन इट्स एबिलिटी, तो यहाँ पर इट्स सही है, लेकिन अगर द टीम वर कर दिया जाए, द टीम वर फाइटिंग एमंग देमसेल्व्स, तो यहाँ पर फिर देमसेल्व्स भी आएगा। तो सिचुएशन को हमें स्टडी करना होता है कि स्थिति क्या है, उसी हिसाब से हमें तय करना पड़ता है कि कौन सा वर्ड आएगा और कौन सा नहीं आएगा। तो यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए प्लूरल नंबर के लिए आपका देमसेल्व्स होना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन आपका डी लिया जाएगा, ऑप्शन डी सेलेक्ट किया जाएगा स्पॉटिंग एरर के लिए। दूसरा है आपका यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन, तुमने और मैंने अपनी परीक्षा में सर्वोत्तम दिया है या सर्वोत्तम किया है। तो यहाँ पर जब यू हो गया और आई हो गया तो प्लूरल हो गया। अब बात ये आती है कि यू और आई के लिए प्लूरल नंबर क्या दिया जाए। तो माई तो दिया नहीं जाएगा, आपका आवर दिया जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब एक कॉम्बिनेशन होता है, जैसे यू एंड आई हो तो आप आवर दीजिए, यू एंड ही हो तो योर दीजिए, ही एंड आई हो तो फिर आवर दीजिए, और यू ही सी ये सब कुछ हो तब आपको योर देना होता है, यू ही सी। कुल मिलाकर ये है कि सेकंड और फर्स्ट पर्सन में फर्स्ट पर्सन आएगा, सेकंड और थर्ड पर्सन में सेकंड पर्सन आएगा, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन में फर्स्ट पर्सन आएगा, और सेकंड और थर्ड पर्सन में सेकंड ही आएगा, और सेकंड फर्स्ट और थर्ड इन सब में अगर आ जाए तीनों पर्सन प्रोनाउन आएंगे तो फिर फर्स्ट पर्सन ही आएगा। तो यहाँ पर आपका माई की जगह अवर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन आपका चूज करना है। इसके बाद है हीज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर।
तो यहाँ पर जो योर दिया हुआ है, यहाँ पर योर्स प्रयोग होना चाहिए, और ये एरर बहुत कॉमन है जो कि ज़्यादातर बच्चे इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस दैन योर्स, मतलब योर का प्रयोग हम तब करते हैं जब नाउन हमारे साथ दिया होता है, जब नाउन दिया होता है, और योर्स का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारा ये केवल पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होता है। योर आपका जो होता है ये पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव दोनों की तरह यूज होता है, लेकिन योर सिर्फ पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह ही यूज होता है। तो यहाँ पर आपको योर एफर्ट्स लिखना नहीं है, बस एस लगा देना है, तो एफर्ट्स का सेंस आ जाएगा और वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। चौथा नंबर है, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज इज डिटरमाइंड टू डू देयर बेस्ट फॉर द ग्लोरियस प्रोस्पेक्टस ऑफ द कॉलेज। जब कहते हैं कि एवरी और ईच से लग करके कोई नाउन एंड से जुड़े हों, अगर आप एंड से जोड़ेंगे तो उनके पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो तो सब्जेक्ट को सिंगुलर माना जाता है। ऐसी स्थिति में वर्ब भी सिंगुलर ही होता है, और सब्जेक्ट के लिए प्रयोग किए जाने वाले जो प्रोनाउंस होते हैं वो भी पॉजेसिव जो होते हैं वो सिंगुलर ही होते हैं। तो यहाँ पर एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज इज डिटरमाइंड टू डू देयर जो लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में जब एंड से ईच और एवरी का प्रयोग किया गया है और फिर नाउन कोई एंड से जुड़े हों तो फिर आपको सिंगुलर प्रोनाउन देना होता है, सिंगुलर वर्ब भी देना होता है। यहाँ पर आपको हिज करना है, हिज। और इस बात को भी ध्यान रखिए कि जब कभी ऐसी सिचुएशन होती है तो वहाँ पर आपको हिज याद रखना है और हिज ही लगाना है। कैसे? जैसे कभी कभी होता है ना, जैसे नन आ जाए, समवन आ जाए, एवरीवन आ जाए, और नोबडी आ जाए, समबडी आ जाए, एनीवन आ जाए, एनीबॉडी आ जाए, तो वहाँ पर आपका पॉजेसिव प्रोनाउन हिज ही आता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ बात ईच और एवरी की है, तो ईच और एवरी के साथ तो हमेशा ही हिज आपको देना है। वह पहले मैंने कहा कि एवरीवन या एवरीबॉडी ऐसा कुछ है तो हिज देना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सेलेक्ट किया जाएगा। पांचवा नंबर है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी हैव गिवन हिज कंसेंट टू ज्वाइन द मीटिंग। अब आप देख रहे हो कि जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है एंड बीच में दिया हुआ है, फिर द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी दिया हुआ है, तो दो लोग हो गए, चूँकि प्लूरल वर्ब भी दी हुई है। तो फिर ये जो आपका दिया हुआ है हिज, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आना चाहिए देयर, यहाँ देयर आएगा तो आपका सही हो जाएगा, इसलिए आपको सेलेक्ट करना ऑप्शन डी। फिर है 6 नंबर, शी हेट्स एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक्स। तो यहाँ पर जैसे लिखा है कि एक हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है, जैसे हु है, विच है और दैट है। तो दैट ऐसा हमारा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन, जो पर्सन के लिए भी होता है, एनिमल के लिए भी होता है। तो शी हेट्स एवरी बॉडी एंड एवरीथिंग, और वस्तुओं के लिए भी होता है। तो जैसे यहाँ हिच आप देख रहे हो, ये हु देख रहे हो, तो हु के बदले यहाँ पर दैट का प्रयोग होगा, क्योंकि यदि दो एंटीसीडेंट, वो चाहे नाउन हो या प्रोनाउन एक्विवेलेंट हो, जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, एंड से जुड़े हों और उनमें एक व्यक्ति हो तथा दूसरा वस्तु, तो उनके लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट का ही प्रयोग किया जाता है। ये नियम है कि अगर एक पर्सन है, ये पर्सन में आ गया, एवरीथिंग वस्तु में आ गई, तो अगर इन दोनों के लिए, और देखिए एक पर्सन और एक वस्तु है, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि एक पर्सन है और एक एनिमल है, तो ऐसे में फिर इस सिचुएशन में फिर आपका हु नहीं आता है, फिर आपका दैट आता है। फिर गौर से सुन लीजिए एक बार, यहाँ पर एक व्यक्ति है, एक वस्तु है, तो इसके लिए सिचुएशन के लिए आपको, दोनों सिचुएशन के लिए आपको दैट ही देना है। कभी ऐसा होता है कि एक पर्सन होता है, एक एनिमल होता है, तो
तो ऐसे सिचुएशन में आपको तब भी दैट ही देना होता है। यहाँ हु नहीं आएगा, यहाँ पे दैट आएगा। ऑप्शन आपका सेलेक्ट किया जाएगा बी। ऑप्शन आपका बी सिलेक्ट किया जाएगा। ये चल रहा था यहाँ पर, तो ये आपको जो यहाँ ये है, ये आप बी सेलेक्ट करिए। ठीक है, पता नहीं क्या डिस्टर्ब हो गया था, एकदम से बैक हो गई है। ये देखिए, हुआ ये कि वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, कोई बात नहीं, मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ। हम लोग 6 नंबर तक सॉल्व कर चुके थे और यहाँ पर हमको 7 नंबर देखिए। नन ऑफ दीज टू प्रिंसिपल्स हैज़ बीन लुकिंग आफ्टर हिज कॉलेज वेल। नन ऑफ दीज टू प्रिंसिपल्स, आपने एक चीज़ पढ़ी थी और कभी मैंने बताया था कि नन ऑफ दीज टू प्रिंसिपल्स, जब हम दो के लिए प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर नन का प्रयोग नहीं होता है, हमेशा नाइदर का प्रयोग होता है। जब आपने देखा हो, शायद मैं बता चुका हूँ आपको कि पिछली बार किसी वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने कहा था कि ईच और एवरी का प्रयोग जो होता है किस तरह से होता है। ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए होता है, एवरी का प्रयोग हमेशा दो से अधिक के लिए होता है, आइदर का प्रयोग दो के लिए होता है, नाइदर का प्रयोग सिर्फ दो के लिए होता है। अगर दो से अधिक के लिए निगेटिव प्रयोग करना है तो आप नन का प्रयोग करिए, लेकिन यहाँ दो ही हैं और जब दो हैं तो यहाँ पर नन गलत है, यहाँ पर होना चाहिए आपका नाइदर। यहाँ पर आपका नाइदर प्रयोग होना चाहिए था, तो इसलिए ऑप्शन आपका ए सिलेक्ट किया जाएगा और सही हो जाएगा। इसके बाद आप चलते हैं तो आगे की तरफ 8 नंबर है, ईच ऑफ द फोर ग्रेट ट्रेजेडीज। अभी अभी मैं बोल रहा था कि ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए प्रयोग होता है, तो यहाँ पर ईच ऑफ द फोर ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर इज वर्थ रीडिंग कह रहा है कि शेक्सपियर के जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ हैं, 4 बहुत बड़ी ट्रेजेडीज़ लिखी हैं उन्होंने शेक्सपियर ने, तो हर ट्रेजेडी जो है पढ़ने के योग्य है, पढ़ने लायक है। तो यहाँ पर ईच गलत नहीं है, 4 ग्रेट ट्रेजेडीज लिखा, ये भी सही लिखा है, वर्थ रीडिंग भी सही लिखा है, इसलिए नो एरर, इसमें कोई भी एरर इस सेंटेंस में नहीं है, ये एकदम शुद्ध वाक्य है। अब आगे देखा जाए 9 नंबर में, ही प्रोस्ट्रेटेड बिफोर हिज मास्टर हु हैड रिटर्नेड फ्रॉम लंदन आफ्टर ए ईयर। प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है दंडवत प्रणाम करना, ठीक। तो ये प्रोस्ट्रेटेड, अब देखिए ऐसे जो वर्ड्स होते हैं और ऐसे थोड़ा सा जो इशू होते हैं ये ज़्यादा मुश्किल होते हैं, ये पकड़ में कम आते हैं। जो प्रोस्ट्रेटेड वर्ब लिखी है ये आपकी जो ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब मीन्स इसमें ऑब्जेक्ट चाहिए और ऑब्जेक्ट इसी का आ जाएगा यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में। तो ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ बिफोर हिज मास्टर हु हैड रिटर्नेड फ्रॉम लंदन आफ्टर ईयर। वो अपने मालिक के सामने दंडवत लेट गया जो लंदन से 1 साल बाद लौटा था। तो यहाँ पर हिमसेल्फ चाहिए, जहाँ मैंने एरो किया हुआ है बिफोर से पहले और प्रोस्ट्रेटेड के बाद में। रीज़न क्या है, रीज़न प्रोस्ट्रेटेड एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसमें हमको उसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देना होता है। और भी ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं जैसे एब्सेंट है और प्रेजेंट है, इंजॉय है, इंट्रोड्यूस है, कन्फाइन है, डिवोट है, सेक्रीफाइस है और प्राइड है। ऐसे करके कुछ ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं जिनमें हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के रूप में इंसर्ट करना पड़ता है।
तो यहाँ पर ऑप्शन ए गलत है, इसलिए ए सेलेक्ट किया जाएगा। 10 नंबर है, द डॉग आई हैव बॉट लुक्स मोर फिरोसियस देन यू हैव। तो यहाँ पर द डॉग आई हैव बॉट लुक्स मोर फिरोसियस, तो कुत्ता जो मैंने खरीदा है लुक्स मोर फिरोसियस अर्थात बहुत ही तेज तर्रार दिखता है, देन यू हैव जो तुम्हारे पास है उसके अपेक्षा। देन के बाद द वन का प्रयोग होगा क्योंकि कंपैरिजन दो डॉग्स के बीच है, अर्थात कंपैरिजन द डॉग आई हैव तथा द डॉग यू हैव के बीच है, अर्थात दूसरे द डॉग को द वन से रिप्लेस किया जाना चाहिए। फिर से सुन लीजिए, देन के बाद द वन का प्रयोग हो गया यहाँ पर क्योंकि कंपैरिजन दो डॉग्स के बीच है, अर्थात कंपैरिजन द डॉग आई हैव एंड द डॉग यू हैव के बीच हो रही है, अर्थात दूसरे द डॉग को द वन से रिप्लेस किया जाता है। दोबारा हम द डॉग नहीं ला सकते, इसलिए देन द वन यू हैव इस जगह पर हो जाएगा देन द वन यू हैव। तो वो वन जो होता है वो उस डॉग को डिमॉन्स्ट्रेट करेगा जो तुम्हारे पास है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर डी सेलेक्ट किया जाएगा। ऐसे में एरर को स्पॉट करना काफ़ी मुश्किल होता है। फिलहाल अगला देखते हैं, ही वॉज मच मोर सरप्राइज्ड देन मी टू सी द डांसिंग गर्ल कमिंग टुवर्ड्स अस। यहाँ पर ही वॉज मच मोर सरप्राइज्ड देन मी, देन का जो लगा यहाँ कंपेरेटिव कंजंक्शन, वो देन को पहले ये देखा जाता है कि कंपैरिजन किसके बीच कर रहा है, ये ही के बीच कर रहा है और मी के बीच कर रहा है, एक नॉमिनेटिव केस में एक ऑब्जेक्टिव केस में, बस यही प्रयोग गलत है। यहाँ पर देन आई होना चाहिए, तो बस मी को आप सेलेक्ट करिए, ऑप्शन बी आपका रॉन्ग है, यहाँ पर आप बी चूज करेंगे और सेंटेंस सही जाएगा। 12 नंबर है, द 5 ब्रदर्स आर एट डेगस ड्रोन सो दे फील इट बिलो देयर डिग्निटी टू टॉक टू ईच अदर। मतलब 5 भाई हैं जो एक दूसरे से बहुत घोर शत्रुता रखते हैं और एक दूसरे से बात करने में अपनी प्रतिष्ठा को नीचा मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ये आप जानते हो ईच अदर सिर्फ दो के लिए होता है, ये सिर्फ दो के लिए होता है, और अगर आपको वन अनदर प्रयोग करना है वन अनदर तो वो दो से ज़्यादा के लिए होता है। तो देखिए यहाँ पर 5 भाई हैं तो यहाँ पर ईच अदर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा वन अनदर, वन अनदर एक दूसरे से बात करें, तो ऑप्शन डी सेलेक्ट करिए और सही हो जाएगा। 13 नंबर है, वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड। सभी जानते हैं बच्चे कि जब वन इंडेफिनिट प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में होता है तो उस वाक्य में उससे संबंधित जितने भी प्रोनाउन होते हैं वो सभी इंडेफिनिट ही होते हैं। तो जो यहाँ पर आप हिज लगा रखा है इसको लिखना चाहिए था वंस, ऐसे कॉमा लगा के ऐसे। तो यहाँ पर जब आप वंस देंगे तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सेंटेंस सही हो जाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि एरर कहाँ है, तो वो एरर बी में है। तो बी का पार्ट है ये, इसलिए बी सेलेक्ट किया जाएगा और सही हो जाएगा। 14 नंबर में है, इफ़ समवन हैज़ फिनिश्ड द वर्क ही मे गो होम। यदि कोई अपना कार्य समाप्त कर चुका है तो वो घर जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि इस वाक्य में कुछ गलत है। इफ़ समवन हैज़ फिनिश्ड, समवन है तो हैज़ है, फिनिश्ड भी सही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य, द वर्क भी लिखा हुआ है, और यहाँ ही समवन के लिए ही अभी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि समवन और एवरीवन ऐसे करके तो प्रोनाउन उसका ही आएगा। मे गो होम सही लिखा हुआ है, इसलिए आपका नो एरर सेलेक्ट किया जाएगा, ऑप्शन ई और फुर्सत हो जाएगा, तो ई आपका चूज किया जाएगा। 15 नंबर में, द क्रिमिनल विच वॉज चेन्ड ग्रम्बल्ड एट द पुलिस इंस्पेक्टर हु वॉज टेकिंग हिम टू जेल। वो अपराधी हु वॉज चेन्ड यानी जिस पर हथकड़ियाँ लगाई गई थी, ग्रम्बल एट द पुलिस इंस्पेक्टर उस पुलिस इंस्पेक्टर पर बड़बड़ा रहा था, उससे झगड़ा कर रहा था, बहस कर रहा था, जो उसको जेल ले जा रहा था। गलत पॉइंट कहाँ पर है, विच की जगह, क्योंकि क्रिमिनल एक आदमी है और जब ऐसे पर्सन होता है तो पर्सन के लिए विच नहीं होता, पर्सन के लिए होता है हु। तो यहाँ पर विच है इसलिए साफ दिखता है कि ये गलत है, बी पार्ट आपका सेलेक्ट किया जाएगा। 16 नंबर, एवरीबॉडी हु वॉज वर्किंग इन दैट ऑफिस गेव अ डेज पे एज देयर कंट्रीब्यूशंस टू द डिपेंडेंट्स
ऑफ डॉक्टर सोनू हु हैड डाइड ऑन ड्यूटी। यहाँ सब कुछ सही है। एवरीबॉडी को सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे तो प्रोनाउन बेस्ड एक्सरसाइज है, ज़्यादातर प्रोनाउन पे फोकस करना होता है। तो यहाँ पर एवरीबॉडी हु वाज वर्किंग, तो एवरीबॉडी के लिए हु वाज वर्किंग सही लिखा है। वर्किंग इन दैट ऑफिस गेव अ डेज पे एज देयर। अभी अभी बात चल रही थी कि एवरीबॉडी एवरीवन इन सब के लिए प्रोनाउन आपका ही जाता है। देयर या इस तरह से ये कुछ नहीं आता, तो यहाँ पर ही जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ही जाएगा और आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। इसके बाद है 17 नंबर, द ऑफिसर एज वेल एज द असिस्टेंट्स एब्सेंटेड देमसेल्व्स फ्रॉम द ऑफिस। देखिए यहाँ पर क्या है कि ऑफिसर और द असिस्टेंट्स एक सिंगुलर और एक प्लूरल किससे जुड़े हैं, एज वेल एज नामक कंजंक्शन से जुड़े हैं। एज वेल एज का रूल होता है कि जब एज वेल एज आता है तो वर्ब उसके फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। फर्स्ट सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है ऑफिसर, और जब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है या आगे जो भी प्रोसेस होती है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होती है। तो यहाँ पर जो देमसेल्व्स आ रहा है ये गलत आ रहा है भाई। वर्ब का तो इसमें कोई इशू है नहीं, तो प्रोनाउन का है। प्रोनाउन की हम एक्सरसाइज लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर अभी सब बताया जा रहा है कि सिंगुलर जो सब्जेक्ट है वो आपका पहला वाला है और उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ आएगा। तो यहाँ पर आपका हिम सेल्फ आएगा, हिम सेल्फ। तो हिम सेल्फ लिखेंगे आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर पार्ट सेलेक्ट किया जाएगा सी, देमसेल्फ जगह हिम सेल्फ। 18 नंबर है, एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस यू आर फार बेटर देन हिम। अब यहाँ पर देखिए कहा था कि मैंने जब देन से कंपैरिजन कराया तो ये देख लो कि सब्जेक्ट से कंपैरिजन हो रही कि ऑब्जेक्ट से, नॉमिनेटिव केस से हो रही कि ऑब्जेक्टिव केस से हो रही। तो ये तो आपका नॉमिनेटिव केस है, ये चूँकि वाक्य का सब्जेक्ट है, तो फिर ये वाक्य का ऑब्जेक्ट कैसे हो गया। मतलब हमको ये है कि कंपैरिजन दोनों एक ही केस में होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर एज ए स्टूडेंट ये हो गया, तो यहाँ पर हिम की जगह ही होना चाहिए था, जो कि आपका ऑप्शन डी है और ये चूज़ किया जाएगा। 19 नंबर, ही इंट्रोड्यूस टू द चेयरमैन एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी। एक बार एक वीडियो मैंने बताया था कि इंट्रोड्यूस्ड, बल्कि मैंने बोर्ड में जब पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि इंट्रोड्यूस्ड जो होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। और ऐसे में ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्ट चाहिए। तो जब ऑब्जेक्ट लाएंगे तो इसका आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस जगह पर इंसर्ट करेंगे, तो हो जाएगा ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द चेयरमैन एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के रूप में उसने अपने आप को चेयरमैन से इंट्रोड्यूस कराया। तो यहाँ पर ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, पार्ट ए आपका गलत है और इसको सेलेक्ट करेंगे। 20 नंबर है, द प्लेयर्स whom we have selected for our team are young and ambitious। द प्लेयर्स है, whom लगाया जाता है, इसके लिए सही लगा है। we have selected, यहाँ पर आपका we have selected एक सेंटेंस जो कि सही है। for our team ये भी सही है। are young, are भी सही है प्लेयर्स के लिए। young and ambitious कुछ गलत नहीं है, नो एरर। ई ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखा कि 20 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो किसी भी एग्ज़ाम में आपको मदद करेंगे और पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। बस ये है कि देखिए इन चीज़ों में एक ही चीज़ है मात्र जो आपको मदद करती है, वो है प्रैक्टिस। तो अभ्यास आपको करना होगा निश्चित तौर पर, तभी आपको इसमें सफलता मिलेगी। मिलते हैं फिर अगले किसी एक्सरसाइज और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को शुभकामनाएं। टेक केयर।